पेतये शम्युर्विस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसो अध्यजायत, ततो रात्यजायत तथा समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणे वेदरद्विश्वस्य निशतो वशे। ॐ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमतो स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पेतये शम्युर्विस्रवन्तु नः। ॐ प्राचे दिगग्निरधिपतिरक्षितो रक्षिता इत्याईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः। येषुभ्यो नमः येभ्यो वस्तु। यो यस्मान् वेत्त्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदत्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिश्चिरश्चिराजे रक्षिताः पितरये शवः। येभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः। येषुभ्यो नमः येभ्यो वस्तु। यो यस्मान् वेत्त्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदत्मः। ॐ प्रतेचे दिग्वरुणोऽधिपतिस्त्रिदाको रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः। येषुभ्यो नमः येभ्यो वस्तु। यो यस्मान् वेत्त्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदत्मः। ॐ उदेचे दिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः। येषुभ्यो नमः येभ्यो वस्तु। यो यस्मान् वेत्त्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदत्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माशक्रेमो रक्षिता वीरुदैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः। येषुभ्यो नमः येभ्यो वस्तु। यो यस्मान् वेत्त्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदत्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः। येषुभ्यो नमः येभ्यो वस्तु। यो यस्मान् वेत्त्यं वयं विस्मस्तं भोजं वेदत्मः। ॐ बुद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगर्मज्योतिरुत्तमम्।
ॐ मरुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरन् पश्येम शरदाशतं देवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं प्रब्रवाम शरदाशतमदेना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेत् नः ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 ॐ इति ब्रह्मयज्ञः अथ देवयज्ञः। आज के इस परम पवित्र भव्य दिव्यामृतमय शुभ वेला में हम सभी सत्य सनातनी वैदिक धर्मी लोग और हमारे जितने भी सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, सभी मिलकर के प्रातःकालीन शुभ वेला में सूर्य भगवान के साथ साथ परमपिता परमात्मा ने जो ये सृष्टि रची है उसको धन्यवाद देने के लिए मैं आचार्य प्रहलाद शास्त्री विशेष रूपे अपने पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारा भारत देश सशक्त बने, समृद्ध बने, यहाँ रहने वाले हम प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तन मन धन से अपने देश के लिए हम समर्पित रहे। हमारा देश सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। हम सबके सत्य सनातन वैदिक धर्मियों के लिए और अपने जितने भी सनातन सत्य सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हमारे भगवान रामचंद्र जी महाराज हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हो, भगवान देव दयानंद महाराज हो, भगवान शिव हो, सब उस परमपिता परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लीन होकर के शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणीत ध्यान को अपने जीवन का उन्होंने अभिन्न बनाया था। यदि हम उन देवताओं को मानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं, भगवान शिव जी को मानते हैं और वीर पराक्रमी बजरंगबली हनुमान जी को मानते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक सभी सुने। सबके जीवन में मैं चाहता हूँ सुख शांति हो, समृद्धि हो, धन धान्य के आनंद के भंडार हो, हमारी संतति महान बने, आयुष्मान यशस्वी तेजस्वी वर्चस्वी धीमान धनवान सुखी संस्कारवान महान मेधावी बने। मैं सबके उत्थान के लिए, सबके कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। भगवान सबको देख रहा है और जिसको हम मानते हैं उसके परंपरा को हमें जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। भगवान राम को मानते हैं तो राम की भी माने, भगवान दयानंद को मानते हैं तो दयानंद की भी माने, भगवान शिव को मानते हैं तो शिव की जैसे तपस्या भी करे और वीर बजरंगबली पराक्रमी बजरंगबली हनुमान महाराज जी को भी मानते हैं तो बजरंगबली हनुमान महाराज की तरह वीर तपस्वी वीर योद्धा बनने का भी प्रयास और प्रयत्न करें। आइए मैं आचार्य आप सबके उत्थान के लिए, सुख शांति के लिए पुनश्च कामना वंदना प्रार्थना करता हूँ। अब 3 बार का आचमन करेंगे। यह आचमन इसलिए करना है कि त्रिविध दुखों से प्रत्येक व्यक्ति विचलित है, परेशान है और 3 दुखों को छूट करके सुख को, शांति को, आनंद को, परमात्मा के वरदान और दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना हम सबका जो है दायित्व और हम सबका परम सौभाग्य है। तो 3 प्रकार के आचमन के माध्यम से आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्त्रमसे स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसे
स्वाहा। अब हाथ को धोना है, हैंड वॉश करना है, प्रक्षालन करना है। और देखिए मैं अंगों को स्पर्श कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट अंगों को टच करना है, छूना है और कामना करनी है कि जिस भी अंग को हम छू रहे हैं भगवान ने ये हमें अंग दिए हैं। कई लोगों को वाणी नहीं दी है भगवान ने, पता नहीं उनके क्या कर्म रहे होंगे। हम सबको वाणी दी है, परमात्मा का धन्यवाद व्यक्त करो कि इतनी सुंदर वाणी दी है। इस सुंदर वाणी से हम सुंदर वचनों को बोले, क्लेश उत्पन्न करने वाले वचनों को ना बोले, गलत ना बोले, किसी का हित करने वाले वचनों का ना बोले, तो हमारी वाणी में सशक्तता हो, माधुर्य हो, मिठास हो, माधुर्य हो और हमारी वाणी सत्य की शोधक बने। सत्य परेशान हो सकता, पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले और धर्म का आचरण करे। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, और को शीतल करे आप ही शीतल होय। वाणी का स्पर्श करना है, कामना करनी है कि मेरी वाणी में माधुर्य हो, मिठास हो और मेरी वाणी में साक्षात महालक्ष्मी और सरस्वती विद्यमान हो। मैं जो बोलूं वो सत्य हो और वह हमें जो है सत्य के साथ साथ वह वचन हमारे सिद्ध होने वाले बने। फिर नासिकाओं में प्राण शक्ति बने, 100 साल से अधिक हमारी उम्र हो और 100 साल तक इन नासिकाओं से हम प्राण शक्ति को ग्रहण करते रहे। ये भगवान ने इतने सुंदर नेत्र दिए, नयन दिए, चक्षु दिए हैं। इन चक्षु से इस बाहरी सृष्टि का हम अवलोकन करें। हम कभी भी गलत ना देखें, गलत ना सुने, गलत ना बोले और हमारे जो कान है इसका स्पर्श करते हुए कामना करनी है कि मैं कानों से मधुर मीठे वचनों को सुनो, वेद की वाणी को सुनो, हमारे भगवान के वचनों को सुनो, मेरे भुजाओं में बल हो। खुदा न खास्ता अगर हमारे इस देश पर किसी प्रकार का आतंक मंडराए, किसी प्रकार का कुछ भी हो, तो हमारे ये जो शोल्डर है, हमारी जो भुजाएं हैं, ये हमारे देश के लिए भी समर्पित हो, ये सशक्त हो, बलवान हो, ओज और तेज को हम धारण करें। और फिर कामना करने की परमात्मा आपकी दया दृष्टि आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। हमारे आंतरिक जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे आंतरिक जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सशक्त हो, बलवान हो और सुरक्षित हो। प्रभु आंतरिक जितने भी रोग है, कष्ट है, परेशानियां सब भस्म हो, दूर हो, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आइए अब अंग स्पर्श करते हैं, राइट टू लेफ्ट। ओम वाङ्मयस्यस्तु, ओम नसुर्मे प्राणस्तु, ओम अक्षुर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयो मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ओरोर्मे ओजवस्तु, ओम अरिष्ठानि मे अंगानि धनुस्तन्वा मे सहसन्तो। देखिए आप वैदिक धर्म को मानने वाले हो, आप सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हो, आप किसी भी धर्म में विश्वास में रखते हो, किसी भी देवी देवताओं को मानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप में मेरा बोलना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। ये हजारों हजारों लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मैं बहुत तलब के साथ, बड़े जुनून के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ आप सबके कल्याण के लिए कामना कर रहा हूँ कि वास्तव में जो है हमारा देश सुरक्षित हो, हम सभी सुरक्षित हो, हम सबके जीवन में सुख शांति आए, हम सबके जितने भी दुख दर्द कष्ट क्लेश परेशानियां सब भस्म और दूर हो। आइए आप ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के सुंदर गीत करते हैं। मुझे वैसे तो सारे ही मंत्र याद हैं, लेकिन अब ये पद्य में अनुवाद में इसका बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर है। आप सभी इसका रसास्वादन कीजिए, आनंद के साथ इसमें सराबोर हो जाइए। अथ ईश्वरास्तुते प्रार्थना उपासना मंत्रः। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। आप सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, सबके कष्टों के निवारक अंतर्यामी त्राता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसे, सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुखमय जग को बनाते हो।
तब द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्योः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप ही आत्म ज्ञान बलदाता सुयस विज जन गाते हैं। आपकी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। आपकी भक्ति ही जीवन है, मरण आप बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु आपसे लगन लगाने में। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकैत्राजा जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप ही अपनी अनुपम माया से जग ज्योत जगाते हैं। मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाते हैं। हृदय के आसन पर आपको श्रद्धा से बिठलाते हैं। भक्ति भाव की भेंटें लेकर शरण आपकी आते हैं। ओम येन द्यौ रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्थरितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरनी को धारण कर आपने कौशल अलख दिखाया है। विश्व विधाता पोषक बनकर सदा आपका ध्यान करे। विश्व विधाता पोषक जान कर सदा आपका ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवान आपके भजनामृत का पान करे। शुभ भावों से प्रभु आपके भजनामृत का पान करे। ओम प्रजापते नत्वदेता जन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्कामास्ते जगमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनाम। कोई भी नहीं बड़ा आपसे, सब में आप समाये हैं। यजन आपका करके ही सब पूर्ण काम हो पाए हैं। हे सर्वोपरे विभो आपने विविध विश्व सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाना तृतीये धामन्यध्येरयन्त। आप ही गुरु पिता है, सबके पाप पुण्य फलदाता है। आप ही सबके सखा बंधु है, शुभ अशुभ के ज्ञाता है। भक्तों को इस भव बंधन से आप ही मुक्ति प्रदाता है। आप अद्वैत महाप्रभु अज सर्वकाल के ज्ञाता है। ओम अग्रे नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देववयो नानि विद्वान् यो योऽस्मज्जोरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमोते विदेवाम्। आप ही स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रभु शिव के सिरजनहार हो। रसना निश दिन रटे आपको, आप ही जीवन सार है। अघ अनर्थ से हमें बचा
यही अमर वरदान इति ईश्वरः स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम अथ स्वस्ति वाचनम पंखबद्ध करिए। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्येवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ये सबके स्वस्ति की कल्याण की कामना मैं कर रहा हूँ कि सबके जीवन में देखिए स्वस्ति होनी चाहिए। सबका जीवन किसी ना किसी व्याधि में परेशानी में है और हम सब जो है हम सबका वैसे तो परम दायित्व है कि हम सब भगवान की शरण में जाए, लेकिन हम सब भगवान की शरण में भी जाते हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं कि हमारे दुख दर्द कष्ट क्लेश परेशानियों को हर लो, लेकिन भक्त उसी की पुकार सुनता है जो पूरी आत्मेंद्रियत होकर के पूरे श्रद्धा भक्ति भावना से और पूरे मनोयोग के साथ ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करता है। वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप सबके दुख दर्द कष्ट क्लेश परेशानियां दूर हो जाएं, सबके जीवन में सुख शांति आ जाए, इसलिए ये स्वस्ति वाचन का मैं पाठ कर रहा हूं। मैं बार बार विनती करूंगा कि इस वीडियो को अभी ये पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो बनने जा रहा है, इस वीडियो को पूरा का पूरा सुनिए। आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ तो मेरा नाम बदलिए, आपके जीवन में निरंतर सुख शांति बनी रहेगी, आपके जितने भी दुख दर्द कष्ट क्लेश परेशानियां सब दूर हो जाएगी। ये बहुत सिद्ध भूमि है और इस सिद्ध भूमि में आचार्य प्रहलाद शास्त्री आप सबके उत्थान के लिए उत्कर्ष के लिए कामना कर रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, सब उस परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी है। मैं बहुत श्रद्धा भक्ति भावना के साथ आप सबके उत्थान के लिए आप सबके कल्याण के लिए कामना कर रहा हूँ। बस ये वेद मंत्र है, सत्य सनातन परंपरा का मैं निर्वाहक हूँ और जितने भी मेरे सत्य सनातन वैदिक धर्मी वे भाई बहन हैं बच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर सुनाएं। जिस प्रकार की विकराल समस्याएं आज समाज में पनप रही है, जिस प्रकार के विकराल समस्याएं हमारे बच्चों के अंदर आ रही है, वो समस्याएं दूर हो, हमारे बच्चे सनातन को जाने, हमारे बच्चे संस्कारों को जाने। हम सबका दायित्व है हमारे बच्चों को हम शुद्ध सनातन संस्कारी बनाए, तभी हमारा बोलना आपका सुनना सार्थक है। अदरवाइज इस वीडियो को तो कितने ही लोगों ने बनाया है, लेकिन ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएगा। आप सबके जीवन के सुख शांति के लिए मैं पुनश्च विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ओम अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्येवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम सानापितेव सुरवे अग्रे सोपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति कोशा असुरो ददातुना स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पते बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वदेवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुराग्नेः स्वस्तये देवामन्त्रिभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वमहसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्ते रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेव सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। इस मंत्र से सूर्य और चंद्रमा से कामना की है कि हे भगवान सूर्य देवता, जिस प्रकार से आप अंधेरे को दूर करते हो, तमस को दूर करते हो, डार्कनेस और इग्नोरेंस को दूर करते हो, इसी प्रकार हम सब के जीवन में फैले हुए अज्ञान अविद्या अंधकार को दूर करो और हम सभी जन, हमारे बच्चे, पूरा विश्व जो है शुद्धतम प्रकाश को प्राप्त हो, शुद्धतम को प्राप्त हो और हमारे जीवन का समस्त तमस अंधेरा दूर हो जाए और पुनश्च हम दत्ता दानी बने, अग्नता अहिंसक बने, जानता संग में वही जाने विद्वान सत्पुरुषों का संग करने वाले बने। और चंद्रमा से भी कामना की है कि चंद्रमा सौम्यता शीतलता को देने वाला है। हे भव्यता और दिव्यता के प्रतीक भगवान सौम्य देव, आप स्वयं चंद्र है, आप स्वयं सूर्य है, आप स्वयं भगवान विष्णु है, महेश है, ब्रह्मा विष्णु है, आप स्वयं शंकर है, आप ही कृष्ण हो, आप ही राम हो और सबके जीवन के सूत्रधार आप ही हो। प्रभु, हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करो, हम सबका उद्धार और कल्याण करो। ओम ये देवानां यजियानामरो यजत्रामृतारिदज्ञाः तेनो रासन्तामो
मृगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयाभ्येयोषं द्योरतिर्निर्भरः उक्तशुष्मान् वृषभरां स्वप्नस्वस्थामादित्यामनुमदा स्वस्तये ओम त्रिचक्षसो अनिमिषन्तो अरणाभिः देवासो अमृतत्वमानशो ज्योतिरता अयमाया अनागसो देवो वर्षमानं वसते स्वस्तये ओम सम्राजो ये सुहृदो यजमाययोरपर्यवृता दधिरे दिवेक्षयम् तामा विवास नमसा सुरक्रिमिनो आदित्यामदितिं स्वस्तये ओम को वास्तोमं राधतेयं जुजोषथा विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को वध्वरं को विजाता अरं करद्योना वर्षदन्त्यः स्वस्तये ओम येभ्यो होत्रां प्रथमामाये चे मनो समिधा निर्मलसा सप्तहोत्रिभिः द आदित्या अवयं शर्म यच्छदा सुगानः कर्त सुपथा स्वस्तये ओम ययि श्री पुरस्य प्रचेतसो विश्वस्य धातुर्जगदश्चमन्तवः तेना कृता देन सस्पर्यद्या देवासा पिप्रिता स्वस्तये ओम वरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे मुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुता स्वस्तये ओम सुत्रामानं पृथिवीं द्यामनेह संसुशर्मानमदितिं सुप्रणेदिं दैवीं दावं स्वरित्रामनाग समस्त्रमन्तिमा रुहेमा स्वस्तये ओम स्वस्तिना पत्यासो धन्वसो स्वाप्यसो वृजने स्वर्वते स्वस्तिना पुत्रप्रदेशो यौनिषो स्वस्तिराये मरुतो दधातना ओम स्वस्तिरिद्धे प्रपदे श्रेष्ठारे स्वस्तिभे यावामवेदे सानो अमासो अरणे निवादो स्वावेशा भवतु देवगोपा ओम ईशेतो जेत्वा वायवस्थदेवो वा सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायत्वमाज्ञा इन्द्राय भागं प्रजापते धनमीवा अयक्षमामावस्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् भविर्यजमानस्य पशून् पाहे ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वदो दब्धासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सद्विद्वृत्ते अनन्नप्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्रा सुमते ऋजोयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सत्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तो देवसे ओम तमिशान्नं जगतस्थस्तु शस्पतिर्निरञ्जिन्मवसे ओम हे वयं ओशानो यथा वेद साम सद्विद्ये रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ट्वागुं सस्तनुर्भिर्विषेमहे देवहितं यदायुः ओम अग्न आयाये वेतये ऋणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबर्हिषे ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशामिता देवेभिर्मानुषे जने ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्त विश्वारूपाणि विप्रदाः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे इते स्वस्ति वाचनम्। बहुत सुंदर वेला में, इस परम पवित्र प्रातः कालीन वेला में सबके उत्कर्ष के लिए, सबके कल्याण के लिए, हम सबके परेशानियों के निवारण के लिए मैं विशेष रूपे यह यज्ञ कर रहा हूँ। परमात्मा मुझे भी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मेरे जीवन पे भी जो भी कुछ आतंकित करने वाले दुख दर्द कष्ट क्लेश परेशानियां वो भी भस्म हो जाए, दूर हो जाए। हमारे सबके बच्चे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आयुष्मान, यशस्वी, वर्चस्वी, तेजस्वी, धीमान, धनवान, संस्कारीवान, महान, मेधावी बने। हम सबके बच्चों का भी कल्याण उनकी भगवान रक्षा करे और जीवेम शरदा शतम की कामना करते हैं हमारे बच्चे 100
साल से अधिक जिए, 100 साल से अधिक ऋतुओं तक देते और 100 साल तक किसी के अधीन न रहते हुए परमात्मा को मानते हुए परमात्मा के वात्सल्य दया दृष्टि आनंद को प्राप्त करे, परमात्मा की दया दृष्टि वात्सल्य और आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है और उसी एक ईश्वर की उपासना हम सबको करनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप भगवान शिव को मानते हैं, शिव को मानिए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति कीजिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने जिन कर्तव्य कर्मों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया, जैसे उन्हें साधना की, तपस्या की और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर ध्यानावस्थित रहे और उसको प्राप्त करने के बाद फिर ईश्वर में लीन हो गए। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान कन्हैया श्री कृष्ण जी महाराज, भगवान देव दयानंद जी ने अपना जीवन, भगवान पतंजलि हो, कनाद हो, जैमिनी हो, जितने भी हमारी आर्ष परंपरा में, हमारी सत्य सनातन परंपरा में जितने भी ऋषि महर्षि आप्त पुरुष हैं, उन सब का वात्सल्य दया दृष्टि आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे बच्चों के ऊपर बना रहे, हमारा जगत के ऊपर बना रहे। आइए आप विशेष रूपे में जो है विशेष प्रार्थना के साथ इस यज्ञ को मैं आरंभ कर रहा हूँ। प्रथम दीपक प्रकाशित कर रहा हूँ और दीपक प्रकाशित करने के बाद फिर यज्ञ की अग्नि को प्रकाशित करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यह यज्ञ आप सभी शुरू से अंत तक देखें, आप सबके घरों में ये वीडियो चलाएं, बच्चों को विशेष रूप में इसको सुनाएं तो उनके जो मन मस्तिष्क पर इसके प्रभाव है वो अनंत गुना पड़ेगा। उनके बच्चों के जो मन मस्तिष्क है उनके तंतु खिल उठेंगे, उनकी जो बुद्धि की अपवित्रताएं हैं, कुविचार है, कुष्ठ विचार है, दुष्ट विचार है, सब दूर हो जाएंगे। और वीडियो गेम देखने से फुर्सत हो तो इस वीडियो को जरूर बच्चों को दिखाएं। इस वीडियो को बच्चों को दिखाएंगे तो निश्चित रूप में उनको इस मंत्रों से अद्भुत फायदा होगा। उनकी बुद्धि शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित होगी, उनकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र होगी और वो हमारे देश के नवनिहार कर्णधार, इस देश की राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति बनेंगे। आज सुभांशु शुक्ला जी जो है स्पेस पे गए हैं, उनसे पहले कई लोग स्पेस पे गए हैं और हमारे बच्चे भी ऐसे ओजस्वी तेजस्वी बने। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन की उपाधि प्राप्त की। ऐसे हमारे देश के नवनिहार कर्णधार वीर, हमारे पुत्र पोत्रा सभी की प्राप्ति हो और ये वीर बच्चे भी ऐसे बने और इनकी बुद्धि को कहीं ना कहीं ये मंत्र वेद मंत्र बहुत परिष्कृत करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए बहुत सुंदर वेला में अग्नि को प्रदीप्त कर रहा हूँ, लाइट को प्रकाशित कीजिए, बहुत सुंदर। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जिन माताओं के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं, मैं आचार्य प्रहलाद शास्त्री 2 बच्चों का पिता हूँ, मेरे 2 बेटे हुए हैं और मेरी धर्मपत्नी जो है पहले पुत्र के समय में वो महाराष्ट्र में पुणे में रहती थी, तो मैं जॉब करता था। जॉब को जब मुझे संडे को छुट्टी मिलती थी या 1-2 दिन का अवसर मिलता था तो विशेष यज्ञ कराने के लिए मैं यहाँ से फ्लाइट लेकर के हवाई जहाज से यात्रा करके जो है उनको वेद मंत्रों के सुनाने के लिए मैं जो है जाता था और वेद मंत्र बोलते हुए ही हमने जो है वो बहुत परंपरा के साथ बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिन माताओं के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उनको तो ये वीडियो विशेष रूप में फायदा करेगा। उनके जीवन में ये जो अद्भुत संतति आपको चाहिए तो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान दयानंद को, भगवान शिव को, महर्षि पतंजलि, कनाद और जैमिनी को अपने जीवन में उतारिए, उनके दिए हुए संस्कारों को जीवन में धारण कीजिए। निश्चित रूप में आपकी संतति आने वाली बहुत अद्भुत होगी और मेरा ऐसा विश्वास है कि वेद मंत्रों को गर्भ में धारण माताएं यदि इस वीडियो को सुनेंगी तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के ऊपर अद्भुत संस्कार उमटेंगे। इसलिए इस वीडियो का विशेष महत्व है और मेरा कुछ नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके उत्थान के लिए बोल रहा हूँ। मेरे दुश्मन भी है, कोई मेरे दोस्त भी है, सबके लिए है ये वीडियो और सभी सुने, सबका ही कल्याण होगा, निश्चित रूपेण होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वज्योरेव भूम्ना पृथिवीव वरिन्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायाददे। देखिए हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं वो यज्ञ हवन करते थे, तो हम यदि उनको मानते हैं तो हम अपने घरों में भी यज्ञ हवन करें और उनको नहीं मानते हैं तो फिर बात ही क्या है। उनको मानते हैं तो उनकी भी माने, वो जिस परंपरा के निर्वाहक रहे हैं हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा।
प्रज्वलित होने की, प्रकाशित होने की कामना करनी है, ऊपर की तरफ उठने की कामना करनी है कि हे भगवान, हम सभी प्रत्येक जन ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो, हम सबकी उन्नति हो, हम सबके जीवन में यश हो, धन हो, सुख हो, साम्राज्य हो, अनंत धन धान्यों की प्राप्ति हो, हमारे पुत्र पौत्रादिकों की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में अनंत यश, धन धान्य, अनंत सुख, साम्राज्य की प्राप्ति हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमात्मा, सभी भक्तों के ऊपर दया करो, दया करो, दया करो, सबका उद्धार और कल्याण करो, सबके जीवन में जीवन को प्रकाशित और प्रबुद्ध बनाओ। ओम उद्बोध्य स्वाग्रे प्रतिजाते त्वमिष्टा पूर्वे समं सृजेदामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। 3 संविधाओं का दान करना है, और 3 संविधाएं दान किस लिए करनी है कि परमात्मा ने हमें कहा है कि त्रिविध सुखों के और सभी सुखों के, शांति के, आनंद के आप स्वामी बन जाओ। इसलिए 3 संविधानों से कामना करें कि प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार के दुखों से विजित है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। और प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है, क्या स्वभाव है? दुख को कोई नहीं चाहता है, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहता है। सब सुख को, शांति को, आनंद को, उत्कर्ष को, उन्नति को, प्रोग्रेस को, धन संपत्ति, सुख साम्राज्य के स्वामी बनना चाहते हैं। इसलिए भगवान आपके वरदान आशीर्वाद से हमारे त्रिविध दुखों का नाश हो और सभी सुखों की, शांति की, आनंद की, उत्कर्ष की प्राप्ति हो। निश्चित रूप से सिद्ध भूमि से मैं आचार्य प्रहलाद शास्त्री सबके उत्थान के लिए कामना कर रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर सुनिए, बच्चों को दिखाइए, अपने जितने भी आपके सत्य सनातन वैदिक धर्मी और सत्य सनातनी वैदिक भाई है, सबको इस वीडियो को प्रसारित कीजिए, बहुत आनंद मिलेगा। ओम एक संविधान का दान करते हुए ओम अयंत यज्ञ आत्मा जात वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचे व्यवर्धय जास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से नन्नमा। दूसरी संविधा का दान ओम समिधातिं दुवस्य कृतेर्बोधयतादिं आस्मिनाव्याजुहोतना ओम सुसमिदाय सोच्यशे कृतं देवरं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्ना मम ओम तन्त्वा समिधिरंगेरो घृतेन वर्धयामसे प्रियच्चोच्छाय विष्ठये स्वाहा इदमग्नये अंगेरसे इदन्ना मम। समिधा डाल दीजिए दूसरा। बहुत सुंदर वेला में बहुत सुंदर आहुतियों को आप मैं अर्पित कर रहा हूँ, सबके सुख शांति के लिए, सबके उत्थान के लिए, सबके प्रकाश के लिए, और विशेष रूप में आहुतियां सबके लिए हैं। सभी इन वेद मंत्रों को सुने, वीडियो पूरा सुने, और तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके घरों में भी वो वाइब्रेट, वो कंपन ध्वनि पैदा हो जो समस्त दुखों को दूर करने वाली हो। तो इन वेद मंत्रों को सुनेंगे, घर में चलाएंगे तो निश्चित रूप में आपका, आपके परिवार का कल्याण ही कल्याण होगा। ओम अयंत यज्ञ आत्मा जात वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेत्यवर्धय जास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से इदन्ना मम। ओम अयंत यज्ञ आत्मा जात वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेत्यवर्धय जास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से इदन्ना मम। ओम अयंत यज्ञ आत्मा जात वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेत्यवर्धय जास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से इदन्ना मम। ओम अयंत यज्ञ आत्मा जात वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेत्यवर्धय जास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से इदन्ना मम। ओम अयंत यज्ञ आत्मा जात वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेत्यवर्धय जास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से इदन्ना मम। ओम अयंत यज्ञ आत्मा जात वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेत्यवर्धय जास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेत्से इदन्ना मम। ओम अयंत यज्ञ आत्मा जात वेदस्तेने यस्वावर्धस्वचेत्यवर्धय
प्रजापतेभ्यवर्धय यास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा इदमग्नाये जातवेत्से इदन्ना मम। जल पात्र से अब हम जो है सिंचन कर रहे हैं कि चारों तरफ जल का सिंचन हो, चारों तरफ भगवान हमारे विद्यमान रहे, चारों तरफ हमारी रक्षा करे, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सब तरीके से हमारा कल्याण हो और सारे आशाओं और दिशाओं के हमारे स्वागत करने वाले बने। पहले पूर्व दिशा में ओम अनुमते अनुमन्या स्वाहा, अब पश्चिम दिशा में वेस्ट में ओम अनुमते अनुमन्या स्वाहा, अब उत्तर दक्षिण में ओम सरस्वती अनुमन्या स्वाहा। ओम देव सवेदाः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपदिम्बगाय दिव्यो गन्धर्वा केतवो केतन्ना पुनातु वाचस्पतिर्वाचम्नः स्वधातो। उत्तर दिशा से लेकर के और चारों तरफ जल के छिड़काव करें और इसमें कामना किए कि देव सविता, हे देव परमात्मा आप देते ही रहते हो और हम लेते रहते हैं और हम सब का स्वभाव है लेना। हम देते क्या है? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। परमात्मा सब कुछ हमें देता है, ये देश में हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? परमात्मा के ठीक से हम भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है ऑफिस में जा रहे हैं, भगवान का मंदिर दिख गया और जूते नहीं निकाले, कुछ नहीं निकाले और राम 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 राम। अरे भाई कैसे उद्धार होगा? जूते तो निकालो, प्रणाम ठीक से तो करो, नतमस्तक तो हो जाओ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, सबके उत्थान के लिए है ये। और मैं चाहता हूँ कि सबके जीवन में अनंत सुख शांति आए, अनंत धन धान्य आए, आपके घर में पुत्र पौत्रादिकों की प्राप्ति हो जाए। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि ये वसुधैव कुटुंबकम अयं निजः परो वेति गणनाल्य चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आप सब इस वीडियो को जरूर सुने, बच्चों को सुनाएं, आपके व्यापार में वृद्धि के लिए, हवाई जहाज की यात्रा के लिए, अनंत धन धान्यों की प्राप्ति के लिए, व्यापार की समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, घर में गृहस्थ धर्म के पूर्ण सुख शांति के लिए, किसी के साथ अनबन न रहे, इसके लिए ये वीडियो विशेष रूप में बना रहा हूँ। और देखिए प्रत्येक व्यक्ति विचलित है, मैंने कहा प्रत्येक, मैं भी विचलित हूँ, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि शांति को प्राप्त करूँ, मैं भी चाहता हूँ कि सुख को प्राप्त करूँ और ईश्वर की लीला बनेगी और आपके लिए जब कामना कर रहा हूँ तो भगवान को मिल जाए। ऐसे अपने आप ही पूरी भक्ति के साथ देख रहा है वो कर्तव्य कर्मों को मैं कर रहा हूँ, मेरा धर्म है, आप सुने, आपका उत्थान होगा, कल्याण होगा। अब चार आहुति अर्पित करनी है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो कामना क्या करनी है कि हे अग्नि स्वरूप पिता परमात्मा, आप अग्नि को देने वाले हो, आप प्रकाश से परिपूर्ण हो, हमारे जीवन में भी ये प्रकाश विद्यमान हो, हमारा अंधेरा नष्ट हो। दूसरी आहुति से कामना करनी है कि सोम स्वरूप परमेश्वर, आप आनंद को देने वाले हो, सुख को देने वाले हो, अनंत धन धान्यों को देने वाले हो, हमारे जीवन में अनंत धन धान्य भर दो। तीसरी आहुति से कामना करनी है कि हे जगत पिता परमेश्वर, आप इस धरातल के संपूर्ण विश्व के पालक पोषक हो, हमारा भी पालन पोषण करो। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, आप पिताओं के पिता हो, माताओं की माता हो, आप भी रक्षा करो, आप भी उत्थान करो, आप भी हमारा उत्कर्ष करो। और चौथी आहुति से कामना करनी है कि हे दयालु पिता परमात्मा इंद्रदेव, हमारा खोया हुआ धन सम्मान वापस दे दो, हमारा आत्म सम्मान वापस दे दो, हमारे घर में अनंत धन धान्य के भंडार भर दो, हमारे बच्चों के जीवन में अनंत धन धान्यों के भंडार भर दो, हमारे व्यापार की सिद्धियों को प्राप्त कराओ, व्यापार में पुष्कल मात्रा में धन को प्राप्त कराओ। ऐसी कामना करते हुए ये चार आहुतियां, फिर विशेष आहुतियां। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, एक दूसरे के साथ जो है मिल बांट करके इस वीडियो को देखें। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः स्वाहा। सभी बोले ओम सोमाये स्वाहा, इदम सोमाये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। प्रातःकालीन आहुतियां अर्पित करेंगे इस कुंड में स्वाहा बोलते हुए और कामना करेंगे कि सूर्य जिस प्रकार से अज्ञान विद्या अंधकार को दूर करता है,
समस्त प्रकाश को फैलाता है। इसी प्रकार से इस अग्नि के माध्यम से अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ जो है भुवन की संसार की नाभि है। जैसे हमारे नाभि में स्थान है, ऐसे ये संसार की नाभि है। और इसी से कामना करेंगे कि हमारा उत्कर्ष करो, कल्याण करो, पिता परमात्मा का विशेष स्नेह हमें प्राप्त हो। ओम हे सूर्य देवता, हमारे समस्त अज्ञान विद्या अंधकार का नाश करो, हमें शुद्धतम प्रकाश की प्राप्ति कराओ। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। सामग्री के आहुतियां आप अर्पित कर सकते हैं इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम सूर्यो वर्जो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योते सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुसेन्द्रवत्या युषाना सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्जो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या युषानो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम मुहूर्ताय प्राणाय स्वाहा। इदम अन्नाय प्राणाय नमः। ओम मुर्वाय अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वराग्निवायवादिभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादिभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यो नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां वेदां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्यवेदयाग्ने वेदाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव स्वाहा। ओम अग्नेरय सुपदाराय अस्मान् विश्वानि देवो योनानि विद्वान् यो योऽस्मज्जोरान् वेदो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। आप वेद मंत्र कितने सुनेंगे, वेद मंत्रों का अर्थ जानना भी आवश्यक है। जो अंतिम 3 मंत्र बोले हैं उन 3 मंत्रों पर थोड़ी थोड़ी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। यां वेदां देवगणा पितरश्च उपासते। हमारे पूर्वजों ने पितरों ने जिस प्रकार की मेधावी बुद्धि की प्रार्थना और उपासना की है, ऐसी महान मेधावी बुद्धि के स्वामी हम सब बने, हमारे बच्चे बने, प्रबुद्ध बने, ऐसी कामना हमने परमात्मा से की है। और एक बार का एक उदाहरण मैं आपको ये सुना रहा हूँ। एक बार आचार्य चाणक्य जी को पूछा गया कि आचार्य चाणक्य जी ऐसे ऐसे आपसे कौन सी चीज है आपसे दूर हो जाने पर आपको दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी? तो आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को उत्तर देते हुए कहा कि देख चंद्रगुप्त मौर्य, तू मेरा साथ छोड़ करके चला जाए तो तेरे जैसे हजारों राजाओं का निर्माण मैं कर सकता हूँ। सेल्यूकस और धनानंद उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को धूल मिट्टी में मिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और आचार्य चाणक्य ने कहा कि देख, अगर ये षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच करके तुझे धूल मिट्टी में प्रयास कर रहे हैं मिट्टी में मिलाने का, इन शत्रुओं को भी मैं परास्त कर सकता हूँ। सेना यदि विद्रोह करे तो भी मैं उनसे पार पा सकता हूँ। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, मेरी बुद्धि, मेरी प्रज्ञा, मेरी इंटेलिजेंस पावर, मेरी रितम भरा शक्ति मेरा साथ छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं दुनिया का सबसे लाचार बेबस कंगाल बुद्धि व्यक्ति बन जाऊंगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, पितरों ने, भगवान दयानंद ने, भगवान शिव ने, भगवान शिवशंकर ने, भगवान कृष्ण जी महाराज ने, भगवान रामचंद्र जी महाराज ने, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और जितने भी आपने इस देश धर्म पर, संस्कृति पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं ने जिन महान मेधावी बुद्धि की तपस्या की है, ऐसे महान मेधावी बुद्धि हमारे बच्चों के अंदर आए, हमारे समाज में फैले। क्योंकि बुद्धि यस्य बलम तस्य, ये बुद्धि यदि पवित्र है, शुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है तो सब कुछ संभव है। और ये सारा प्रपंच बुद्धि से क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए महान मेधावी बुद्धि की कामना, दूसरे मंत्र से हमने कामना, प्रार्थना और याचना की। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दुर्गुण है, मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो सब दुर्गुणों का नाश हो और सब सुखों की प्राप्ति हो। दुर्गुण, दुष्ट इच्छा, दुष्ट संकल्प सब भस्म हो, दूर हो। सत्य सनातन मानने वाले, वेद धर्म को मानने वाले और जितने भी अपने
प्राचीन पद्धति को मानने वाले लोग हैं इस वीडियो को सुने और दुरितों को दूर करे, दुर्गुणों को दुष्ट इच्छाओं को दूर करे, भस्म करे। और यह भद्रम तन्नासु, जो को संसार में विशिष्ट गुण कर्म स्वभाव पदार्थ है, सर्वश्रेष्ठ वेद विद्या है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसको हम सभी उसके हम अनुकरण करने वाले बने। और अंतिम मंत्र के कामना की कि श्याम पतयो रेना, मैं अकेला ही धनवान न रहूं, मैं अकेला ही सुख को प्राप्त न हो रहूं, उसो दैव कुटुंबकम की कामना हमने की कि हम सभी श्याम पतयो रेना, अनंत धन धान्यों के हम सभी स्वामी बने, ऐसी परमात्मा से हमने प्रार्थना की। अब आइए विशिष्ट आहुतियां प्रदान करते हुए जो है विशेष मंत्रों के द्वारा पुनश्च आप सबके उत्थान के लिए मैं विशेष आहुतियां दे रहा हूं। अब ये केवल घी की आहुतियां डालनी है, कोई भी सामग्री नहीं डालेंगे। स्वाहा सभी बोलेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। ओम भूराग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। ओम भूर्वायवे वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा, इदम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वराग्ने वायवादिदेभ्यः स्वाहा, इदम अग्ने वायवादिदेभ्यः नमः। अब जो अग्रिम आहुति डाल रहा हूं मैं, इसमें अपने घर में अनंत धन धान्यों की प्राप्ति के लिए है। हमारे घर का जो चावल बने हुए होते हैं भगवान जी को अर्पित करने हैं। और हमारे वेद माताएं हमारे जिस प्रकार से अनुकरण करती है, मेरी माँ भी जो है, मैं भी गांव से हूँ, मैं भी देहात से हूँ, लेकिन मैंने मेरी माँ को देखा है कि वो पहला घास जो है अपने यज्ञ देवता को, अर्थात अग्नि देवता को घरों में आज भी अर्पित करते हैं। आज तो गैस और चूल्हों के जमाना आ गया है, लेकिन यज्ञ करते समय अपने घर में पवित्र अन्न बनाए और यज्ञ देवता को अर्पित करें। निश्चित रूप से यज्ञ देवता हमारे घर में अनंत धन धान्य प्रदान करेंगे। और ये यज्ञ देवता अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, ये अनंत अनंत देव देवताओं तक सूक्ष्म होकर के प्राप्त भी कराते हैं, भेजते हैं। और वे यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यानंद संभव, ये सब कुछ संभव ईश्वर के लीला से ही होता है। तो पवित्र अन्न की आहुति। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरेरितं यद्वानो न मेहाकरम् अग्निष्ठा स्विष्टकृत विद्या सर्वं स्विष्टं सोदं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सोदोदे सर्वप्रायश्चिता उदेना कामानां समर्दयत्रे सर्वान्नान् कामान् समर्दये स्वाहा, इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदन्नामम। मौन आहुति, क्योंकि उस ईश्वर के आगे हम मौन है। भाई तूने ही सब कुछ दिया है, तू ही सब देख रहा है, तो इसलिए मौन हो गए। ओम स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। अब चार आहुतियां विशेष घी की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष का मतलब सुख शांति आनंद ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। ओम हम यहीं रहते हुए मोक्ष, और जीवन में यहीं रहते हुए ही मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है और यही नरक भी है। अगर हम प्रसन्न हैं, मैं प्रसन्न होकर के वीडियो बना तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा मेरे ऊपर है। मैं ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि प्रभु तेरी छत्र छाया अनुकरण का ऐसे मैं स्वामी बनूं। ये मैं बहुत प्रसन्नता के साथ वीडियो बना रहा हूं, तो निश्चित रूप से ईश्वर की दया दृष्टि मेरे ऊपर है। तो ये साक्षात हम मैं स्वर्ग का अनुभव कर रहा हूं। और हम यदि परेशान है, दुखी है, लाचार है, बेबस है, दुख है, परेशानियां हैं, तो हम जो है नरक में जी रहे। इसलिए ईश्वर ने यही स्वर्ग और नरक दिए हैं। हमने कामना करनी है, उत्तम कर्म करने हैं और परमात्मा से पुकार लगानी है। उसको मांगो जिसके अनंत धन धान्य के भंडार भरे हुए हैं। और इंसान को मांग मांग के इंसान देगा ही क्या है, उसकी औकात क्या है। इसलिए भगवान से मांगो, भगवान जरूर देगा। और भगवान की प्रार्थना करो, और भगवान से जो मांगेगा आपको अनंत धन धान्यों का स्वामी बनाएगा। ये मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, ये मेरा अपना जीवन का अनुभव है। तो इसलिए कामना ओम भूर्भुवः स्वः नायं से पवस्वा सूर्यं चना आरे वादस्वदुक्षुनां स्वाहा, इदम् अग्नये पौमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पौमाना पाञ्चजन्य पुरोहिता तमीमहे महागयं स्वाहा, इदम् अग्नये पौमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नये पवस्वदुपास्मे वर्जा सुवीर्यं दरद्रैमयोषं स्वाहा, इदम् अग्नये पौमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्पदे गानन्यो विश्वाजातानि वरिता बभूव यत्कामास्ते तुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिनां स्वाहा, इदं
प्राप्त हो, ऐसे ही कामना करते हुए पिता परमात्मा से कामना में सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ, सबको मैं शुभकामना दे रहा हूँ, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। ओम त्वं नाग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेलोमयासि शिष्टाः यजुष्टो वन्दितमासो शुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुद्यस्व स्वाहा। इदम् अग्ने वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम सत्वं द्वारे अवमो भवते निस्वास्यावशतो योष्टो अवयच्छन्नो वरुणं गणानो ब्रह्मेणेकं स्वहमो नयेधे स्वाहा। इदम् अग्ने वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुते अवमद्याच मिलया वामोऽस्यो राजके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामे ब्रह्मणा वन्दमानः सदा शास्त्रे यजमानो हविर्वेः अहेळमानो वरुणे हवोद्युरुषं समान आयो प्रमोषेः स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम एते शतं वरुणे सहस्रं यदि आपाशमिददामहन्तः देवीर्वद्य सवितोद विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुदः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विष्णुभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम अयाश्चाग्रे अस्य नैषास्ति पार्श्वसत्यमित्वमयासे अयानो यज्ञं वास्यामो देहि भेषजं स्वाहा। इदमग्नेसे इदं नमः। ओम उत्तमं वरुणवाशवस्वद्धवादं विमध्यमं शताय अथा वयमादित्ये प्रते समानागसो अधितये स्यामः स्वाहा। इदं वरुणादित्यादित्ये इदं नमः। ओम भवदन्नः समनसो सचेतसा वरेमसो मा यज्ञमिहिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्यनः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। बहुत सुंदर। देखिए अग्नि देवता भी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने प्रचंड और कितनी पवित्र अग्नि ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर रही है। तो निश्चित रूप में मेरा बोला हुआ मंत्र जो है आपके घर में आपके परिवार में अनंत सुख शांति देगा, ये मेरा विशेष रूप में मानना है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। परमपिता परमात्मा को मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि परमात्मा ने मुझे वेद मंत्र बोलने की शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, ऐसे उत्तम बुद्धि दी। परमात्मा तेरा जितना धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, अनंत करोड़ों करोड़ों अरबों गुना मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे श्री चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। पवित्र यज्ञ मंत्र बोलने की मुझे शक्ति दी, सामर्थ्य दी, सबके उत्थान उत्कर्ष की कामना के लिए मुझे बोलने की साहस दिया, मुझे बोलने के लिए आपने प्रेरणा दी। आपका वरदान चक्रचाप दिव्य आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर बना रहे, मेरे पूर्ण जीवन के ऊपर बना रहे। परमात्मा तेरा विशेष धन्यवाद। अभी 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर विशेष सुख शांति के लिए, व्यापार के धन की वृद्धि के लिए, बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के मेधावी बुद्धि के लिए, घर में पति पत्नी के अच्छे व्यवहार के लिए, समाज में अच्छे बर्ताव के लिए, समाज के उत्कर्ष को उन्नति के लिए। हमारा समाज उन्नत होगा तभी हम उन्नत होंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष सुख शांति के लिए और उनकी परमात्मा विशेष रक्षा करे, ऐसे उनकी कामना करने के लिए। तो निश्चित रूप में ये जो आहुतियां हैं ये निश्चित रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिए। लेश मात्र भी धुआं नहीं है, निरंतर अग्नि की लपटें जो है ऊपर की तरफ उठ रही है और हम सबको आशीर्वाद दे रही है। आप सबके घरों में, जिनके घरों में बालक नहीं हो रहे उनके घर में पुत्र हो, जिनको इच्छा है कि पुत्री की प्राप्ति हो, पुत्री की प्राप्ति हो। मैं अनंत वेद विद्याओं को मुझे सब पता है कि अगर किसी को पुत्र चाहिए तो भी वेद मंत्र है, किसी को पुत्री चाहिए तो इसके लिए भी वेद मंत्र है, किसी के पुत्र नहीं हो रहे तो उसके लिए भी पुत्रेष्टि महायज्ञ है, और किसी के व्यापार की सिद्धियों के लिए भी है। जीवन में कोई अड़चन है, रुकावट है, बाधा है, कष्ट है, परेशानी है, उन सब के लिए निवारण के लिए जो है वेद मंत्र है। तो आप सभी के सुख शांति के लिए ये वेद के विशेष मंत्र आप मैं कुछ मंत्र दे करके बोलने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो सारे वेद मंत्र याद नहीं, क्योंकि 18,000 वेद मंत्र हैं। उनमें से कुछ वेद मंत्र हमारे आचार्य जी ने छांट करके रखे हैं, उन वेद मंत्रों को मैं बोलूंगा। पहले जो है सबके सुख शांति के लिए वेद मंत्र बोलूंगा। 3 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देखिए 7 चीजों की प्रार्थना कर रहा हूं मैं। हम सबके जीवन में 7 चीजें विद्यमान हो। सुता मया वरदा वेद माता, हे वेद माता
हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप हमें 7 चीजें पुष्कल मात्रा में दो। क्या दो? आयु, एक, प्राणम, प्राण शक्ति हमारी बलवान बनी रहे। प्राणम, प्रजाम, मेरा ध्वनि, मेरा अभिजीत, मेरा अजित्य, मेरा आदित्य, मेरा वीरेंद्र, मेरे अनुष्का, मेरे आरोही, दीपिका, दिव्या, यशस्वी, सब यशस्वी, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और आप सबके भी सभी बच्चे जो है सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तो ये प्रजा, हमारी जो प्रजा है उत्तम बने, ऐसी कामना करने हैं और इनके उत्कर्ष के लिए भी प्रार्थना करनी है। ओम सुधा मया वरदा वेद माता प्रजा ओम सुधा मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पवमानि तुजाना आयो प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। आप जो है इंद्र श्रेष्ठ है, इंद्र परमात्मा आप सब श्रेष्ठ धन धान्यों के स्वामी हो। हमारे घर में, हमारे व्यापार में, हमारे जीवन में पुष्कल मात्रा में धन धान्य दो। सभी धन को चाहते हैं, सबको धन चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, लाखों लाखों लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सबके उत्कर्ष के लिए वीडियो में विशेष रूप से बना रहा हूँ। आप यदि सत्य सनातन धर्म को मानते हो, आप सत्य सनातन वैदिक धर्म को फॉलो करते हो, तो इस वीडियो को अपने घरों में चलाइए। निश्चित रूप से इस वीडियो को घर में चलाएंगे तो आपके घरों में अनंत धन धान्य, अनंत सुख शांति की प्राप्ति होगी। ये वेद मंत्र सबके उत्कर्ष के लिए, सबके कल्याण के लिए है। भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी है। मैं आज के इस परम पवित्र, आज तिथि सप्तमी है और 17 तारीख 2025 है, 17/7/2025। देखिए संयोग भी कैसा बना है, 17/7, परमात्मा का साथ बना रहे और हम सबका उत्कर्ष हो। हमारे भाई यहाँ पर मोहित जी बैठे हैं, इनके जीवन में भी सुख शांति हो, इनके जीवन में भी उत्कर्ष उन्नति हो, सबके घरों में धन धान्य हो, ऐसी कामना करते हुए अपने विशेष मंत्रों से आहुति देनी। ओम इंद्र श्रेष्ठान इंद्र विनानदेह चित्तिं रक्षस्व सुबलत्वमस्मे ओषमये नामरिष्टिं तरुणां स्वात्मान वाचा सुविन्नत्वन्नां स्वाहा। अब जो ये वेद मंत्र की विशेष पुस्तक जो है हमारे गुरुजी ने बनाई हुई है, इसमें विशेष आहुतियां मैं अर्पित कर रहा हूँ और सबके जीवन के लिए कामना कर रहा हूँ कि हे भगवान सबके जीवन में अनंत सुख शांति हो, सबके जीवन में अनंत धन धान्य हो, सबके जीवन में जो है सभी प्रकार का विशेष सुख साम्राज्य प्राप्त हो। इसलिए हमने कामना विशेष प्रार्थना करनी है। बड़ी बड़ी संविधानों को अर्पित करेंगे और यज्ञ को प्रदीप्त और प्रकाशित करेंगे तो निश्चित रूप में जो है कल्याण ही कल्याण है। और ये विशेष आहुतियां मैं अर्पित कर रहा हूँ, तो विशेष आहुतियों से कामना। ओम इंद्र श्रेष्ठान रविनादेहि चित्तिं रक्षस्व सुभगत्मस्मे ओषमये नामरिष्टिं तरुणां स्वात्मानं वाचा सुविन्नत्वन्नां स्वाहा। विशेष धन धान्यों की प्रार्थना है। ओम भद्रं भद्रं न आभर ईशमूर्जं सदक्रदो यदिन्द्रमिडयासिनः स्वाहा। ओम सच्चेत इंद्रवाजिनो मा भेम शमसस्पदे वामादि प्रणोन्मो जेतारम पराजितं स्वाहा। ओम इंद्रं क्रतुंड आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शीर्षानो अस्मिन् पुरोहिता यामनि जीव ज्योतिरसीमहि स्वाहा। ओम अश्विना सारगेन मा मधुनात्मं सुवस्पदे यथा वर्चस्पतिं वाचम् आवदानि जनामनो स्वाहा। ओम पावकाना सरस्वते वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तोधिया वसो स्वाहा। ओम पुनरैहि वाचस्पते देवेन मनसा वशोस्पते निरामय मय्ये वास्तु मयि श्रुतं स्वाहा। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्जदताग्नता जानता संगमे महे स्वाहा। ओम मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः स्वाहा। आप किसी के घर में जन्म दिवस है, किसी का जन्म दिवस है, तो भी उसके लिए वे विशेष आहुतियां आप इनको वीडियो को चला करके सुना सकते हैं। शुरू से अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। ओम वप्रियं परिणम युवानाम आहुते वृद्धं अगम्मा विव्रतो नमो दीर्घमायो प्रणोतु मे स्वाहा। ओम इंद्रजीव सूर्यजीव देवाजीव दिव्यासमान् सर्वमायोर्दिव्यासं स्वाहा। ओम आयुषायुष्कृतं जीवायुष्मान् जीवमामृताः प्राणेन
समजीवास्त दिव्यासं सर्वमायोज्यव्यासं स्वाहा। ओम समजीवास्त समजीव्यासं सर्वमायोज्यव्यासं स्वाहा। ओम तच्चक्षुदेव इदं पुरस्तात् शुक्रमुच्चात् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं श्रूयाम शरदशतं प्रप्लवाम शरदशतं हरिनास्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् स्वाहा। अब व्यापार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अगर आपको व्यापार में आपका व्यापार फल फूल नहीं रहा है तो व्यापार के धन धान्यों की वृद्धि के लिए भी व्यापार में मंत्र है। घर गृहस्थी के सुख शांति के लिए भी वेद में मंत्र है। ऐसी कोई कुछ भी नहीं बचा हुआ है जिसको चाहते नहीं हम, और सब कुछ जो है इस वेद में समाया हुआ है। बस हमारी दृष्टि हो पवित्र, हम बहुत पवित्र विनय के साथ मंत्रों का चयन करें, बोले तो निश्चित रूप में हमारी सकल सिद्धियों की प्राप्ति होगी। आप व्यापार के समस्त सिद्धियों के लिए जो है, यात्रा की प्राप्ति के लिए, वैवाहिक वर्षगांठ के लिए, पवित्रता, पारिवारिक हृदयता, सौहार्द बना रहे, इसके लिए विशेष आहुतियां हैं ये। तो ये व्यापार की सफलता के लिए, यात्रा की सफलता के लिए विशेष आहुतियां, और कामना करनी है कि परमपिता परमात्मा का विशेष दया दृष्टि आशीर्वाद बना रहे, सबके घरों में, सबके जीवन में अनंत धन धान्य भरा हुआ हो, ऐसी कामना है। ओम इंद्रवहं वनिजं चोदयामि सनहेतु पुरोहितानो अस्तो नुदन्नरातिं परिपञ्चनं मृगं सईशानो धनदास्तु मह्यं स्वाहा। ओम ये पंतानो बहवो देवयानान्तराद्या पृथिवी संचरन्ते देवाजुषन्तां पैसाकृतेन यथा कृत्वा धनम् आहराने स्वाहा। ओम इद्मेनान्नैच्छमानो घृतेन जोम्यहव्यन्तरसे बलाय यावदिसे ब्रह्मणा वन्दमान इमां देवं शतसेवाय देवे स्वाहा। ओम इमामग्ने शरणीं मिमृकोनो यमघ्यमनागमां दुरं सुनन्दो अस्तो प्रपनो विक्रयश्च प्रदीपनः परिणम्नामा कृणोतो इदं हव्यं संविधानो सुषेदां सुनन्दो अस्तो चरितं उत्थितं च स्वाहा। थोड़ा सा अब आरोग्य के लिए प्राप्ति देखिए, सबके लिए सबसे बड़ा है आरोग्य की प्राप्ति। हमारा शरीर यदि स्वस्थ है, मैं भी बोल पा रहा हूँ तो मैं आरोग्यवान हूँ, और मैं भी बोल पा रहा हूँ तो निश्चित रूपेण आरोग्य मेरा बहुत सुंदर है, तो इसलिए जो है मैं बोल पा रहा हूँ। सबके आरोग्य के लिए भी ये विशेष आहुति। ओम देवा आवहतिं देवा उन्नयथा पुनः उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः स्वाहा। ओम वाव इमो वातो वात आ सिंधुरा परावतः दक्षं ते अन्य आ वातो योन्यो वातो यद्रपः स्वाहा। ओम त्रायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषं यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषं स्वाहा। अब पारिवारिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए पति पत्नी का, घर में सास ससुर का, सबके साथ मधुर मीठे संबंध हो, इसके लिए भी विशेष सुख शांति की प्रार्थना। ओम सारिदयं सम्मनांसे विद्वेषं कृणुमे वः अन्यो अन्यमपि हर्यता वत्सं जातमिवाज्ञा स्वाहा। ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतो सम्मनः जाया पत्ते मधुमतिं वाचं वदतो शन्तिवां स्वाहा। भाई भाइयों में आज झगड़े हैं, भाई भाइयों में आज संपत्ति को लेकर के झगड़े हैं, भाई भाई जो है एक दूसरे का अनादर कर रहे हैं, भाई भाई में ही तू कहता है कि तू माँ को पाल, तू बाप को पाल, भाई भाइयों में ही ईर्ष्या द्वेष बढ़ रहा है। इसलिए बहुत धन्य है वह कुल, और मैं कहता हूँ हमारे सारे समाज के प्रधान जी धन्य है जो दोनों भाइयों में इतना प्रेम है। ऐसा ही प्रेम जो है सबके जीवन में बना रहे, ऐसी कामना करते हुए कभी भाई भाई द्वेष ना करे, और भाई भाइयों में कभी द्वेष ना हो, हम सब मिलकर के रहे। एक कम है तो उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयास और प्रयत्न करें। भाई भाई द्वेष करेगा तो कोई तीसरा आपके ऊपर राज करेगा। इसलिए संगठन में शक्ति है, संघ शक्ति कलयुग में। दो भाई हैं, उसको तीसरा कोई अलग न करे, इसके लिए कोई किसी को आप जो है अपने जीवन में ना अंदर आने दो, और भाई भाई मिलकर के बड़ी श्रद्धा से प्रेम से जो है अपने जीवन के झंझटों को, अपने मतभेदों को सुलझाए, और भाई भाई कभी विद्वेष न करे, ये वेद का मंत्र कह रहा है। ओम
सम्यञ्चा सव्रता भूत्वा वाचं वदता भद्रया स्वाहा। अब बहुत मेधा बुद्धि की प्राप्ति के लिए आप ये अंतिम जो है विशेष सूक्त के द्वारा मेधा बुद्धि, हमारे बच्चों में मेधा बुद्धि रितंबरा बुद्धि की प्राप्ति हो, हमारे बच्चे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, इसके लिए और बच्चे कम से कम जो है इस वीडियो को जरूर सुने। उनको इन वेद मंत्रों को सुनने मात्र से ही उनकी बुद्धि परिष्कृत होगी, परिमार्जित होगी, शुद्ध और पवित्र होगी और हमारे बच्चे जो है बुद्धिमान बनेंगे, ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे, आनंद धन धान्यों के स्वामी बनेंगे। तो इन मंत्रों को, वेद मंत्रों को जो है विशेष रूप में बच्चों को सुनाएं। ओम पावकाना सरस्वते वाजेभिर्वाजिदेवते यज्ञं वष्टो धियावसो स्वाहा। ओम यां मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्ने प्रजापते मेधाम् इन्द्रस्य वायुश्च मेधां दाता ददातु मे स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधे अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। बहुत धन्यवाद, आप सबने इस वीडियो को सुना। और अब जो है क्या चल रहा है, आजकल सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीने में क्या है, भगवान के हम भोले शंकर की आराधना कर रहे हैं। हमारे कावड़ यात्री जो है कावड़ लेकर के हरिद्वार जा रहे हैं और वहां से जल लेकर के ला रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है, कावड़ लेकर के जाइए। मेरी कोई दो टोक में बात कहता हूँ, दो टोक में बोलता हूँ। पहले अपने माँ बाप की पूजा कीजिए, माँ बाप को प्रसन्न रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। तो आप कावड़ लेकर के जाएंगे तो आपका जाना और वहां से जल भर करके लाना आपका सिद्ध होगा, सफल होगा। और आपके घर में यदि आपके माँ बाप खुश नहीं है, आपके घर परिवार में आपके चाचा ताऊ बड़ा भाई खुश नहीं है और आप जा रहे हैं भोले शंकर की नगरी में, तो वहां जाना व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है। इसलिए भोले शंकर की भक्ति में लीन हो जाओ, भोले शंकर के आशीर्वाद को प्राप्त करो। हरिद्वार जाओ, बनारस जाओ, काशी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कहीं जाओ, कोई भी मेरी मनाही नहीं है। लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करो, उनको ठीक समय पे चाय पूछो, नाश्ता पूछो, बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान करो, उनके आज्ञा का पालन करो। आपको जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये विशेष रूप में जो है 6 आहुतियां भगवान भोले शंकर के लिए, कावड़ यात्रियों के लिए ये विशेष रूप में भगवान भोले शंकर के लिए याचना के रूप में ये आहुतियां। ओम यज्ञागतो दूरमुदयते देवं तदुसुप्तस्य तदैवयते दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओमेन कर्माण्यपसोमन् शिनो यज्ञे कृण्वन्ति विदते सुधैरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम यस्मिन् ऋचा सामयजिंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रतना भागवारः यस्मिन् स्थितं सर्वोत्तम प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम येन पोतं वरं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम सुशारते रश्वान्यवैर्मनुष्याने लीयते अविश्वविर्वादिनैव हृत्प्रदिष्टं यदधिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम नमः शंभवाय च वयोभवाय च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, भगवान मुझे अपने आप सब कुछ देगा, ये मेरा पवित्र विश्वास है। इस यज्ञ के अग्नि के सामने साक्षी होकर के
मैंने बड़े श्रद्धा से, बड़ी तन्मयता से, बड़ी पवित्र हृदय से आप सबके लिए, आप सबके घर में सुख शांति के लिए, आपके बच्चों के सुख शांति के लिए, हमारे बच्चों के सुख शांति के लिए मैंने विशेष प्रार्थना की है। भगवान करे इन वेद मंत्रों को जो भी सुने उनके घर में भी सुख शांति बने रहे, उनके जीवन में सुख शांति बने रहे, व्यापार में धन की प्राप्ति हो, घर में सुख शांति हो, विद्यार्थियों के जीवन में अनंत धन धान्य की प्राप्ति हो। हमारे विद्यार्थी ही हमारे देश के भविष्य है, उनको जो है भगवान अपार सफलता दे, भगवान उनको अनंत शक्ति सामर्थ्य दे। और हमारे बच्चे विशेष रूप में ना, मुझे भी बच्चों से लगाव है, तो मेरा बेटा, बड़ा बेटा अध्वर्य और छोटा बेटा अभिजय, जिसका नाम हमने विराट और कैप्टन रखा है, वह भी विराट को प्राप्त हो, विराटत्व को प्राप्त हो, वीर महान पुरुष बने हमारे बच्चे, ऐसी कामना करते हैं। तो विशेष प्रार्थना के साथ आगे से की पूर्णाहुति की तरफ हम चलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानिदेव सवितुर्वरेण्यं परासुवा यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ओम अग्नेरे सुपदाराय अस्मान् विश्वानिदेव वयुनान् विद्वान् यो यो दस्मज्जोहरानमेनो वैष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। 3 बार में पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बलिवैष्णव यज्ञ की देव की 10 आहुतियां डाली हैं। जो गृहस्थ जन हैं उनको, माताओं को, विशेष करके हमारे भाइयों को 10 आहुतियां डालनी चाहिए। घर में प्रसाद केवल और केवल चावल का स्थानीय पाक बना हुआ हो, और नहीं हो तो केवल घी की आहुतियां डाले, और 10 आहुतियों से बलिवैष्णव देव यज्ञ अपने गृहस्थ धर्म में जरूर करें। मैं आपके बिहाफ पे, मैं आपके सबके लिए ये 10 आहुतियां अर्पित कर रहा हूँ। आप इन 10 आहुतियों के स्वामी बने। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाये स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम गोमये स्वाहा। ओम अन्वन्तये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सहजावा पृथिव्यां स्वाहा। ओम सृष्टकृते बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो को सुना, आप सबका कल्याण हो। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वास्मिता पुरिता वसो वर्तेन शतधारेण सुक्वा कामदुक्षाः। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, अनंत धन्य की प्राप्ति हो। अब ये जो अनंत वेद मंत्रों का जो आशीर्वाद है, ये हम सब के जीवन में विद्यमान हो, ऐसे मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। ये जैसे मैं भी अपने अंगों के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। विशेष रूप से मेरे जो मानसिक व्याधियां हैं वो भी दूर हो जाए, मानसिक शांति मिले, शारीरिक शांति मिले, बौद्धिक प्रकाश की प्राप्ति हो, ऐसी कामना। ओम तेजो से तेजोमय देह। ओम वीर्यम से वीर्यमय देह। ओम बलम से बलमय देह। ओम ओजो से ओजोमय देह। ओम मंजूर से मंजूरमय देह। ओम सहो से सहोमय देह। सबका सुंदर शरीर बना रहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यज्ञ की आरती करेंगे, यज्ञ की प्रार्थना। आप जो यज्ञ की आरती है वो सबको याद होनी चाहिए, और याद है तो सभी मेरे साथ बोलेंगे। यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले जाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मन सारे सुख सागर से करे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ दे हम कर। हे रहे रोग पीड़ित विश्व के संतान।
अब यज्ञ की आरती, दूसरी आरती हम बोलते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्षमा करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गमो मैं किसके, स्वामी शरण पड़ो मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस धरो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पते, स्वामी सबके प्राण पते, किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में, हमको दो सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार बढ़ाते
सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब वेदे हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई हो में, श्रेष्ठ में प्राण धारे, भूकान कोई सोवे, श्रेष्ठ में प्राण धारे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मनो में भर कोई, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममई, हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो सकल ज्ञान भंडार, दूर करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगति सुख दीजिए, दया नम्रता दान, साधु संगति सुख दीजिए, दया नम्रता दान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमद्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिनिश्वास्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्त्रे पात्रे प्रहर्त्रे, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं, भयानां भयं भेषणं भेषणानां, गतिः प्राणिनं पावनं पावनानां, मोक्षपदानां नियन्त्रे त्वमेकं, परेषां परं रक्षणं रक्षणानां। वयं त्वां स्मरामो, वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बयेशं, भवाम्बोधिपूतं शरण्यं व्रजाम, भवाम्बोधिपूतं शरण्यं व्रजाम। हे मान्यवर महेश्वर
फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। विशेष प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सर्वाधार सर्वांतर्यामी परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण इष्ट मंगल मनोकामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपके चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है। शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपके अमृत में गोदी में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शूद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावना तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुर प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु हम आपको ही पुकारते और आपका ही आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हमें सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारे शरीर स्वस्थता परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। हमारा जीवन आपके लिए अर्पित हो। इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करो। आज के इस परम पवित्र प्रातःकालीन दिव्य वेला में मैं आचार्य प्रहलाद शास्त्री भगवान प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से आप सबके उत्थान के लिए, आप सबके उत्कर्ष के लिए, आपके जीवन के समग्र सुख शांति की प्रार्थना की है। परमात्मा मेरे वाणी में सत्य स्वरूप लक्ष्मी का निवास करे, महालक्ष्मी का निवास करे और साक्षात सरस्वती का निवास हो। मेरे द्वारा बोले गए ये मंत्र आप सभी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, परिवार में सुनाएं। आप सभी एकत्रित होकर के इस वीडियो को सुनने मात्र से आपका कल्याण होगा। इसमें मेरी भक्ति भावना परमपिता परमात्मा ने ये मुझे बुद्धि दी है। निश्चित रूप में कल्याण ही कल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। प्रभु, हमारे जीवन का उत्थान कर, उत्कर्ष कर, हमारे जीवन के समस्त दुख दर्द कष्ट क्लेश परेशानियों को हर ले, दूर कर ले और समग्र सुख शांति का हमें स्वामी बनाए। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम